हाँ, तो आज हम कक्षा 8वीं हिंदी का 2 नंबर का पाठ हम ले रहे हैं। पाठ का नाम है वारिस कौन और इसकी जो लेखिका है वो है विभा रानी जी। तो यह जो पाठ है असलियत में एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखी गई है। क्या रखी गई है? छोटी सी कहानी, और कहानी के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती है कि किसी की सिर्फ अधिकार होने से नहीं चलता, यानी होता सिर्फ अधिकार होने से नहीं चलता, पावर होने से नहीं चलती। उस अधिकारों का आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उपयोग यानी समाज के लिए या प्रजा के लिए किस प्रकार से आप उपयोग करते हैं, तब वह अधिकार पाने के लायक आप हो सकते हैं। गद्दी मिलने से, अधिकार मिलने से, पावर यूज मिलने से कुछ नहीं चलता। उस पावर का, अधिकारों का अगर आप सही मायने में अच्छी तरह से उपयोग करोगे तो ही वो क्या कहलाया जाता है, एक सबसे अच्छा राज्यकर्ता कहलाया जा सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं वारिस कौन। वारिस यानी कौन? उत्तराधिकारी। वारिस यानी कौन? उत्तराधिकारी। यानी क्या कि राजा के बाद यानी राजा जब रिटायरमेंट ले लेता है, अपनी कुर्सी छोड़ देता है, तब नया जो पद ग्रहण करने वाला राजकुमार या राजकुमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी बोलते हैं। यानी आपके पापा के बाद आप जब घर की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं तब आप क्या बन जाते हैं? उस घर के वारिस बन जाते हैं, उस घर के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। घर की जिम्मेदारी पापा के बाद आपके ऊपर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में आपका भवन, आपके भाई, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी क्या होता है? एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। उत्तराधिकारी तो एक ही हो सकता है, और वो उत्तराधिकारी में उसमें क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। तो इसी पाठ में, इस कहानी के माध्यम से क्या किया गया है, विभा रानी जी ने इस उत्तराधिकारी किस प्रकार से उस राजा ने चुना है, यह इस पाठ में क्या किया गया है, बताया गया है। परिचय देखते हैं। इनका परिचय देखेंगे तो इनका जन्म हुआ है 1959 में मधुबनी, बिहार। विभा रानी जी बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में तत्परता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला, बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम करती रही है। इनकी प्रमुख कृतियां चल बसलो, घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा की किस्से, कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे विज्ञानों की जो, नाटक संग्रह, ज्ञान, द्विभाषी अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, फिल्म, टेलर की डायरी आदि गद्य संबंधी। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का यह कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्ति करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफलता पाता है। यानी इस पाठ में विभा रानी जी कहने के बाद यह है कि जो व्यक्ति उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सही उपयोग करते हैं, साधन का अधिकार होने से नहीं चलता, अधिकारों का आप किस प्रकार से उचित उपयोग करते हो, बराबर ना, तभी आप जीवन में सफलता क्या कर सकते हो, पा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होगी उसे अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सोचा। तो बचपन में आपने तरह तरह की कहानियां सुनी होंगी या कार्टून के माध्यम से आपने बहुत सारी कहानियां टीवी पर देखी भी होगी। तो उसी प्रकार से इस कहानी में क्या है, एक राजा था, उसकी कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा इन चारों में से जो बुद्धिमान लड़की होगी उसे अपना राजपाट सौंपेगा। इन 4 लड़कियों में, अब 4 लड़कियों को तो वो देश के बात को नहीं संभालने दे सकता है, असली एक कोई दे सकता है। तो यहाँ क्या करने किया है कि 4 बेटियों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसको क्या समझेगी, वो राजपाट सौंपेगा, राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसा होगा, वो सोचने लगा। अब 4 लड़कियों में से किस लड़की को उत्तराधिकारी बनाया जाए या राजा बनाने के लिए दिया जाए, बराबर ना। तो इसके लिए वो सोचने लगा। उसने एक उपाय ढूंढा। उसने एक दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस रखो। तो उसने क्या किया, इसमें से सुझाव निकालने के लिए 4 लड़कियों को, 4 राजकुमारियों को, 4 बेटियों को
एक सा पास बुलाया सबको। गेहूं के दाने आपको मालूम है, गेहूं के दाने यानी गेहूं क्या किए, 100 चुन चुन कर क्या किए, इसको 100 उसको 100 उसको 100, 4 लोगों को 400 ने दिए, हर एक को 100 माने। और कहा कि इसे अपने पास रखो, 5 साल जब मैं इसे मांगूंगा तब मुझे तुम वापस करो। फिलहाल कुछ करना नहीं है, तुम्हारे पास रखो, 5 साल के बाद जब मैं इसे मांगूंगा तब मुझे इसे दे देगा। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गए। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में वापस चले आए। बड़ी बहन ने उसे उन दानों को खिड़की में बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के दानों की याद नहीं क्या, और याद भी रहा तो क्या होगा, भंडार से लेकर। तो बड़ी जो लड़की थी, बड़ी जो राजकुमारी थी, उसने क्या किया, उसने बिल्कुल भी सोचा है कि किस लिए दिया होगा, क्यों दिया होगा, नहीं क्यों दिया होगा, मालूम नहीं। उसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, उन दानों को खिड़की के माध्यम से बाहर फेंक दिया। जब राजा जी मांगेंगे तब मैं उनको दूसरे गेहूं के दाने सब ये लोगों को कुछ पता नहीं चला, छोड़ दिया। भंडार से दे दिया। भंडार यानी संग्रह, भंडार यानी क्या, संग्रह, भंडार। तो जहां सब जगह इकट्ठा रखते हैं बराबर ना, उसको क्या बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। तो अनाज का जो भंडार रहता है, गोदाम बोलना रहता है बराबर ना, भंडार यानी क्या, गोदाम रहता है। जहां धान रखा जाता है, क्या रखा जाता है, धान रखा जाता है, तो भंडार में से मैं निकाल कर दे दूंगा। दूसरी बहन ने जानों को चांदी के डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूक में डाल दिया। संदूक लकड़ी की पेटी, लकड़ी की क्या पेटी, लकड़ी की पेटी रहती है, थैले में बंद करके उसे अपने संदूक में डाल दिया। सोचा 5 साल जब पिताजी के दाने मांगेंगे तब उन्हें मैं वापस क्या करूंगी। तो दूसरी बहन ने क्या किया कि उन दानों को संदूक में छोटी सी पेटी में, लकड़ी की पेटी में डालकर, मखमल के कपड़ा, मखमल का मुलायम कपड़ा होता है ना, उसमें डालकर उसको क्या कर दिया, रख दिया। 5 साल जब पिताजी के दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस रख दिया। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करो। तीसरी बहन यह बस सोचती रही कि इसका क्या करो, और तीसरी बहन भी उसने सोचा मैं इसका क्या करूँ, तो वो सोचती रही। चौथी और छोटी बहन बड़ी बच्ची थी, और 4 नंबर की जो राजकुमारी थी छोटी सी थी और बच्ची थी, उन सबसे छोटी सी थी लेकिन बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद है, और छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, हरकत हो जाते हैं यहाँ वहाँ। आप भी बचपन में शरारतें करते होंगे, आप भी शरारतें करते होंगे। तो उसी प्रकार मैंने बेचारी को सर गेहूं के भी, उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद है। भुनना यानी क्या, तवे पर डालकर हम क्या करते हैं, भूनते हैं उसको, अच्छा करते पलटते हैं, क्या उसको नमक डालकर क्या करते खाते हैं। घर में भी आपने बहुत बार वो सीटवार नमक होता है ना, उसको नमक डालकर आप क्या करते हैं, पकाते हैं। तो उसी प्रकार भूनकर क्या किया उन्होंने, उसने भुने दाने बहुत पसंद थे, उसने दोनों दानों को बनवा कर खाया। तो उसने क्या किया, उन दानों को क्या किया, बनवाया आग के ऊपर, और क्या कर दिया, हजम कर दिया और खेलने बंद कर दिया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें बिल्कुल ही दाने नहीं दिए। और तीसरी राजकुमारी थी वो कैसी है, थोड़ी को बुद्धिमान, थोड़ी सी विचार करने वाली। तो उसने क्या किया कि पिताजी ने ये दाने क्यों ही हमें नहीं दिए, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, ऐसा वो सोचने लगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, जरूर इसके पीछे क्या होगा, मकसद। मकसद यानी क्या, उद्देश्य। मकसद यानी क्या, उद्देश्य, यानी इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा। पिताजी यूं ही क्या नहीं देंगे, गेहूं के दाने नहीं देंगे, इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने सही अपनी दूसरी बहनों की तरह उसे सहज कर रख देने की बात सोची। पहले तो उसने क्या सोचा, सहज कर रखना है क्या, संभाल कर, सहज कर यानी क्या, संभाल। पहले तो उसने सोचा कि इसको मैं क्या करूंगी, सहज कर रखूंगी, यानी संभाल कर रखूंगी, बात सोची।
लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की से पीछे वाली जमीन में ईमेल डालने को, तो सोचती रही क्या करे। तो उसने बाद में सोच लिया, खिड़की से बाहर देखा कि जमीन थी, तो जमीन में पिछली वाली जमीन में क्या है, आने को कोना यानी क्या, हम क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, धान की बुआई करते हैं, क्या हो, गेहूं हो, बाजरा हो, या जून के महीने में या नवंबर दिसंबर क्या करते हैं, बुआई करते हैं, तो हम मराठी में क्या बोलते हैं, पेड़। तो उसी प्रकार उसने क्या किया, बेदाने बोई थी। समय पर अंकुर फूटे, समय पर क्या फूटे, अंकुर फूटे। बीज बोने के बाद क्या होते, इसमें से अंकुर आ गए हरे कलर के। तो उसी प्रकार पौधे तैयार हो गए, दाने निकले, पौधे क्या हुई, हो गए, बराबर ना। आपने गेहूं के पौधे देखे होंगे, पौधे यानी पेड़ नहीं, पेड़ अलग रहता है, पेड़ यानी बड़ा होता है, पौधा यानी क्या होता है, छोटा सा होता है, इतना ही कैसा होता है, बराबर। तो ये जो गेहूं के पौधे तैयार होते हैं और उसमें से दाने निकलते हैं। तो गेहूं की बुआई करने के बाद कुछ दिनों के बाद अंकुर फूटे, अंकुर बड़े हो गए, इतने पौधे हो गए, और उसमें से बहुत सारे गेहूं के दाने निकले। राजकुमार ने फसल तैयार की, फसल में से दाने निकाले और बीज राजकुमार ने क्या किया, उस फसल को काट लिया और उसमें से बचे हुए दाने थे वो फिर एक बार क्या कर दिया, यानी हमारे किसान लोग ऐसा ही करते हैं साथ, बराबर ना। जून के महीने में खेती को पूरी तरह से तैयार करते हैं और उसमें चावल बो देते हैं, बराबर ना, और दिवाली के समय उसको काटते हैं। तो बहुत सारा धान होता है, एक मुट्ठी पर धान आप जमीन में गाड़ देंगे तो इतना सारा धान क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है, उसको बोलते हैं फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फसल, जिसको मराठी में बोलते हैं पीक म्हणतो, क्या म्हणतो आपण, पीक म्हणतो। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं, इसके कारण 5 सालों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया, बराबर ना। गेहूं का एक दाना बोने पर उसमें से अंकुर फूटने के बाद उसमें 10 दाने निकल गए। तो उसी प्रकार यहाँ भी 5 सालों में ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे, और कहा था कि 5 साल मुझे वापस कर देना। वो दाने कहा, तो अब यहाँ राजा ने क्या किया, कहा कि 5 सालों के बाद चारों बहनों को बुलाया, चारों लक्ष्मण को बुलाया, 5 साल में पहले मैंने आपको 4 लोगों को क्या दिया था, गेहूं को 100 दाने दिए थे, वो कहा है मुझे वापस। बड़ी राजकुमारी भंडार तक जाकर गेहूं के दाने ले गए, यानी जिस तरह से बड़ी ने सोचा था उसी प्रकार वो भंडार गई, भंडार यानी गोदाम में गई, गेहूं की मुट्ठी पर चावल लेकर आई और 100 दाने उसके सामने रख दिए। राजा ने पूछा, ये दाने वही है जो तुमने दिए थे? तो राजा ने पूछा, क्या ये दाने गेहूं के वही है जो कि मैंने 100 में दिए थे? पहले तो राजकुमार ने हाँ कर दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब मुझे सच्ची बात बोला। कभी कभी हम आप लोग क्या करते हैं, अपने पापा से मन से झूठ बोलते हैं, लेकिन गड़ब कर बोलते हैं तो सच बात उगल लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी पहले तो वो बोलने लगी नहीं वो वही दाने थे, लेकिन राजा को मालूम था कि ये दाने वही नहीं है, तो कड़क कर बोलने के बाद उसे सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? तो राजा ने क्या किया, दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ है? राजकुमार ने अपनी संदूकची में से मखमल के गोल वाली डिब्बी उठा गए जिसमें गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। तो दूसरी राजकुमार ने क्या किया था, उन दानों को एक संदूकची में रखा हुआ था, मखमल की गोल वाली डिब्बी उठाकर लाई और उसमें से दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा कि दाने सड़ गए। तो मखमल की डिब्बिया यानी आपके घर में आपकी माँ जेवर रखती है, वो क्या रखती है, छोटी सी पेटी में रखते हैं, और वो पेटी जो आपके तिजोरी मार्केट में होते हैं, तिजोरी में या कपबोर्ड में रखते हैं, उसी प्रकार वो संदूकची में रखे थे। वो दाने को लेकर आई थी, लेकिन गेहूं के दाने क्या हो गए थे, 5 सालों में सड़ गए। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तो तीसरी राजकुमारी से पूछा गया कि राजकुमारी को पूछा तुमने क्या किया? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कर लेकर चलूंगा। उसी प्रकार यहाँ तीसरी राजकुमार ने कहा कि इसका मैं उत्तर अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, मैं आपको वहां
वहां पर लेके जाओ। तो तीसरी राजकुमारी ने राजा को बताया कि अभी तो मैं आपको रानी कहाँ है नहीं दिखा सकती, लेकिन कल यहाँ से दूर जाना पड़ेगा तो मैं वहां आपको दिखाऊंगी। अब राजा ने चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, उसने बेपरवाही से कहा। अब छोटी जो होती है इस राजकुमारी को बोला, लेकिन छोटी कैसी है, शरारती है, नटखटी है, बेपरवाही से लापरवाही। यानी आप बहुत बार आपके माता पिता आपसे कुछ पूछते हैं लेकिन बेपरवाह से आप क्या कर देते हैं, जवाब दे देते हैं। तो उसी प्रकार उन दाने की कोई कीमत है पिताजी, वैसे तो ढेरों दाने मंडराने पड़े हैं। आप तो जानती है ना, मुझे गेहूं के बड़े दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें बनवाकर खा गए। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं। तो बेपरवाही से उत्तर देने के लिए क्या पिताजी, वो दाने तो मैंने बनवाकर खा लिए, मुझे अच्छे लगते थे, और हमारे पास तो बहुत सारा खाने हैं, वो सब संभाल कर अपनी क्या जरूरत है। लापरवाही से उतर गया, यानी उस बच्चे ने क्या नहीं सोचा, सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसकी उसमें अकल ही नहीं थी, बुद्धिमत्ता ही नहीं, उसने सोचा ही नहीं था। तो चलो देखते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। तीनों बेटियों ने ऐसा ही उत्तर दिया, किसी ने भूल कर खाए, किसी ने उसको फेंक दिया, दूसरे लाकर दिए, किसी ने उसको समुद्र किसी में डाल दिया, वो सारा खराब हो गए सब है। अब तीनों में जो ऐसा किया है, लेकिन चौथी ने क्या किया है वो देखते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से उम्मीद थी। यानी अब यार तीन लोगों बेटियों ने तो मेरा ऐसे सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन चौथी बेटी से क्या थी, उसको उम्मीद थी। दूसरे तीसरे दिन उम्मीद यानी क्या, आशा, उम्मीद यानी क्या, आशा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई, उसने कहा, चलिए पिताजी मैं आपको दिखाऊंगी कि गेहूं के दाने कहाँ है। सभी के उत्तर से निराश होने के बाद तीसरी राजकुमारी बोलती है कि उसने कहा, चलिए पिताजी मैं आपको दिखाऊंगी कि गेहूं के दाने में कहाँ है। राजा उसको सवाल रथ, नहीं घोड़ों का क्या होता है, रथ। पुराने जमाने में टैक्सी वगैरह कुछ नहीं था, पुराने जमाने में घोड़े का क्या बना जाता था, एक रथ बनाया जाता था, रथ पर वो क्या सवार होता है। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ा चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रथ छोड़े हैं तुमने मेरे सौदानी, इन सौदानों के लिए मुझे तुम कहाँ से कहाँ चक्कर लगा। तो राजा पूछने लगा, खेत चले गए, गांव चले गए, नगर चला गया, अब इसने कहाँ रखे, क्योंकि पहले तो तीन लड़कियों से मेरा साथ, चौथी ने ऐसा क्या किया था उसके दिमाग में घूम रहा था, कहाँ से चक्कर लग गया। तब रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में फसल थी, गेहूं की फसल थी, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा के सुना रही। जैसे ही बड़े से सामने खेत के फसल के सामने वो उनका रथ क्या हो गया, रुक गया, और वहां देखने के बाद उस खेत में क्या गेहूं की फसल ही फसल थी, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। बालियां गेहूं की क्या होती है, बालियां होती है, जिस प्रकार से पेड़ पर फल लगते हैं, बराबर ना, तो उसी प्रकार क्या होती है, गेहूं की बालियां होती है। अब यह बालियां कैसी होती है कि ऐसा होता है, आपने पत्ता देखा होगा ऐसा, तो इसी प्रकार से कुछ क्या रहती है, बालियां रहती है, और उसमें गेहूं के छोटे छोटे क्या होते हैं अंदर दाने, बराबर ना, तो ऐसे बहुत सारी बालियां होती है। या ऐसी फसल रहती है, छोटे छोटे वाले होते हैं, उसमें दाने बने होते हैं, क्या रहते हैं, दाने बने होते हैं, बराबर ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से मटर के दाने आपने देखे होंगे, मटर आपने अगर छीटी होगी करके मालूम है, उसके दाने किस रहता है ना, मराठी में उसके प्रति शेर होते हैं, उसी प्रकार ही गेहूं की क्या होती है, बालियां होती है, उसमें गेहूं के छोटे छोटे दाने होते हैं, बराबर ना। और गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी, यानी हवा की वजह से इधर से उधर, उधर से इधर। आपने टीवी पर फिल्मों में बहुत सारे ऐसे खेल देखे होंगे, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, बाहर निकल कर आप अपने चाचा चाची के खेतों में, आपके घर के खेतों में क्या आओ, आपको समझ में आएगा कि गेहूं की बालियां किस प्रकार से होती है। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही, राजा ने हैरानी से राजकुमारी को देखा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी को क्या किया, देखा कि खुशी भरा गीत सुना रही थी। यानी इसका अगर सौंदर्य अगर देखना हो तो आप बाहर
निकलकर खेतों में जाकर देखो कि अभी भी जो फसल उगकर आई है उस फसल हरी भरी फसल देखने के बाद मन तरोताजा होता है, आनंद लेता है। उसी प्रकार यहाँ की ये बातें हवा में झूम रही है। राजा को एक ऋषिवरा गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दाने लोगों ने आपको समझाए। और उस छोटी सी बच्ची ने 3 नंबर की में राजकुमार ने क्या किया था, उन गेहूं जो दिए थे उन गेहूं के दानों से बहुत सारी गेहूं की फसल तैयार की थी। यानी उसने अपना क्या लगाया था, दिमाग लगाया था, बुद्धि लगाई। पिताजी ये 100 दाने जो आज लाखों दानों के रूप में आपके सामने है, मैं उन 100 दानों को बेचकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। उन 100 दानों को बो कर मैंने क्या किया, हर साल बो कर मैंने अधिकतर फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा दिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची राजा है। यानी राजा को जो रिजल्ट चाहिए, राजा को जो नतीजा चाहिए वो अब आ चुका है, बराबर। यानी वो बुद्धिमान थी, यानी वो राजपाट चलाने की लायक थी। तो 100 गेहूं के दानों से उसने लाखों दाने क्या किए थे, पैदा किए थे। यानी ये बच्ची जो है वो मेरी राजकुमारी बनने के लायक है। वो कहता है कि तुम ही मेरे राज्य की क्या हो, सच्ची उत्तराधिकारी हो। मेरे ख्याल से आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। कठिन शब्द यहाँ पे लिखे हैं, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में भी हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमने किया है, अगर किसी को परेशानी है तो मुझे कनेक्ट करके व्हाट्सएप पर बोल सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसकी जो अध्ययन है, स्वाध्याय है, आप घर में अच्छी तरह से कीजिए। तो उसमें अभी मौलिक सृजन आप मौलिक सृजन मैंने क्या करना चाहिए इस पाठ के माध्यम से, आसपास से घटित घटनाओं यानी आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हो तो उसका लेखन आप कीजिए। संभाषण में उत्तर भारत की नदियों में 12 मास पानी रहता है, इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में आपको एक काम तैयार करना है। उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, यमुना, गोदावरी, गंगा, यमुना, बराबर ना, तो ब्रह्मपुत्रा रहती है, सिंधु रहती है, झेलम, रावी, चिनाब, तो ये नदियाँ किस प्रकार से आती है और उनमें पानी क्यों रहता है, ऐसा ये आपको लिखना है। श्रवणीय भाषा की भिन्नता का आधार करके अपने लोकगीत की पाठियों को सुनाओ। तो इसी प्रकार ये करो। इसके बाद चंद्रवाटिका अच्छी तरह से लिखो। गेहूं के दानों का आचार्य ने क्या किया आपको मालूम है, अच्छी तरह से लिखो। कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे बताओ। तो यहाँ हम